ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल। सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है। जीना उसका, जीना को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। लोगों में त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे। के प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीबॉडी। आज के इस ध्यान सफर में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। मधुबन खुशबू देता है, द स्वीट सॉन्ग। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। बहुत खूब। तो आज हम जानेंगे ध्यान के बारे में। ध्यान क्या होता है, ध्यान क्यों करना है, कैसे करना है, इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या क्या अनुभव होते हैं और चैलेंजेस होते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। ध्यान के बारे में जानना सबके लिए बहुत ही जरूरी है। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहाँ विचारों की सारी उथल पुथल थम जाती है, जहाँ हमारा मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। ऐसी अवस्था जिसमें मन की सारी चंचलता समाप्त हो जाती है। और जब ऐसा होता है तब हम अपने वास्तविक स्वरूप, अपने निर्मल शांत स्वरूप से मिल पाते हैं, उससे हमारा साक्षात्कार हो पाता है, हमें हमारी आत्मा का बोध होता है। और तन एक इंसान अपनी
एक इंसान के दिन भर में कम से कम 60 से 70 हजार विचार चलते हैं। ये क्या विचार होते हैं हमें पता भी नहीं होता। हर पल करीब हर सेकंड में एक से अधिक विचार हमारे दिमाग में आते हैं। ये विचार कैसे होते हैं, क्या होता है, इसके प्रति हम में से कोई भी जागरूक नहीं होता। ये अधिकतर नेगेटिव या वेस्टफुल विचार होते हैं। तो क्या हम चाहेंगे हमारा ये जो दिमाग है, इतना खूबसूरत, जहाँ एक फैक्ट्री, जहाँ प्रोडक्शन, वहाँ ऐसा प्रोडक्शन है जहाँ पे वेस्टफुल अधिकतर हो रहे हैं, इतने सारे विचारों की हमें जरूरत नहीं है? नहीं। तो ध्यान के जरिए हम इन विचारों के प्रति जागरूक होते हैं और जान पाते हैं हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। ये कैसे विचार जो हैं ये हमें पता कैसे चलता है? जब हम कोई इमोशन महसूस करते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं, तो हम देख पाते कि हमारे दिमाग में कैसे विचार चल रहे हैं। ओके, उस दिन हमने बहुत अच्छा सोचा था, हम लव फील कर रहे थे, हमारे दिमाग में लव वाले विचार आ रहे थे, इसलिए हम उस दिन खुश महसूस करते हैं। जब हम सैड होते हैं तो हम ध्यान दें, हमारे दिमाग में उस वक्त बहुत नेगेटिव विचार चल रहे थे, तो इस तरह के विचार आते हैं। ध्यान में हम निष्पक्ष भाव से अपने विचारों के साथ जुड़ते हैं, उन्हें देखते हैं, तो धीरे धीरे ये विचार ओझल होने लगते हैं और हमारा दिमाग और हमारा मन शांत होने लगता है, विचार शून्य हो जाता है। इसी अवस्था में को हम ध्यान कहते हैं। ध्यान 5 साल से ऊपर के उम्र के हर इंसान को करना चाहिए। हर इंसान को, जो भी 5 साल से ऊपर के हैं, उनके लिए ध्यान बहुत ही जरूरी है। ध्यान करना कैसे है? ध्यान करना बहुत ही आसान है। कुछ ना करना ही ध्यान है। स्थिर शांत बैठ जाते हैं, ध्यान है। बहुत कंफर्टेबली बैठना है। आप चाहें तो जमीन पर बैठें, चाहे आप चेयर पर बैठें या बेड पर बैठें, कंफर्टेबली बैठें। आप चाहे तो अपने बैक को सपोर्ट दे सकते हैं, सहारा दे सकते हैं। करना क्या है, अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे, अपने लेग्स को क्रॉस करेंगे और आंखें बंद करेंगे। जब हम ये आंखें बंद करते हैं और अपनी लेग्स और फिंगर्स को क्रॉस कर लेते हैं, तो हम जो ध्यान से ऊर्जा पाते हैं, वो हमारा एक दायरा बन जाता है ऊर्जा का। और हमारी उंगली जब खुली होती है, हाथ जब खुले होते हैं, तो करीब 10% ऊर्जा बाहर चली जाती है। हमारे पैर के माध्यम से 10% ऊर्जा बाहर जाती है और हमारी खुली आंखों से 80% ऊर्जा बाहर जाती है। तो इन ऊर्जा बाहर जाने के स्रोत को हम क्लोज कर देते हैं और फिर उस ध्यान की दायरे को हम बनाकर ध्यान में बैठते हैं। शरीर को पूरी तरह से आराम दें। जब शरीर आराम में होता है, तभी हमारा मन ध्यान में लगता है, हमारा मन शांत हो पाता है। और जब हमारा मन और हमारा शरीर दोनों शांत होता है, तब हम जान पाते हैं कि कैसे विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं। हम देखते हैं क्या आ रहे हैं। तो घबराएं नहीं। ज्यादातर लोग, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं आपके क्वेश्चंस लेती हूँ। ज्यादातर लोग अपने मन में कैसे विचार आ रहे हैं जान नहीं पाते। ये जैसे ही ध्यान की अवस्था में जाते हैं, तो अपने विचारों को जान पाते हैं। और समझ पाते हैं कि ये हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है। हम बैठ गए आंखें बंद करके, हाथ को क्लैस्प करके, और अपना सारा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पे लेके आते हैं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। ऐसा करने से तन भी शांत होता है, मन भी शांत होता है और हमारा ध्यान क्लियर लगता है। हम क्लियरली देखते हैं कि हमारे विचार क्या चल रहे हैं और इसे फिर इससे हम समझ पाते हैं कि ओके, हमारे अवचेतन मन में, जिसमें हमने कभी झांका नहीं, उसमें चल क्या रहा है। सांस ये एक जरिया है हमारे चेतन मन, कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में जाने का।
सांसें ही एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा फंक्शन है जिससे हम सांसें ही हमारी एक ऐसी प्रक्रिया है शरीर में, जब हम चेतन अवस्था में हों या अवचेतन अवस्था में हों, दोनों ही अवस्था में सुचारू रूप से चलती रहती है। और इस चेतन कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में जाने का ये पुल का काम करती है, ब्रिज का। उससे उसके द्वारा, सांसों के द्वारा हम अपने ब्रिज तक सब कॉन्शियस माइंड में जा पाते हैं। ध्यान का कोई वक्त नहीं होता है, किसी भी वक्त, जी हाँ, किसी भी वक्त हम ध्यान कर सकते हैं। हर वक्त ध्यान का वक्त है, हर वक्त ईश्वरीय वक्त है। सुबह, शाम, दोपहर, रात, एनी टाइम एज पर योर कंफर्टेबल कन्वीनियंस एंड कंफर्ट। आप किसी भी वक्त ध्यान कर सकते हैं। और ध्यान कितनी देर करना है? तो ये है कि आपकी उम्र जितनी है, कम से कम एक बार में उतने मिनट आपको ध्यान करना है। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 15 साल है, तो एक बार में लगातार 15 मिनट ध्यान करना है। आपकी उम्र यदि 40 साल है, तो एक बार में कम से कम 40 मिनट आपको ध्यान करना है। यदि 60 साल है, तो 60 मिनट। आप इससे अधिक भी कर सकते हैं, पर कम से कम इतना देर ही। यदि आपको एक बार में लगातार 60 मिनट बैठने में असुविधा हो रही है, या लगता है कि मैं एक साथ 60 मिनट नहीं बैठ सकता या सकती, तो कोई बात नहीं है। शुरुआती डेज में हम कम देर बैठेंगे, फिर धीरे धीरे हम अवधि बढ़ा लेंगे, और जितनी हमारी उम्र है उतनी देर कम से कम हम ध्यान करेंगे। और एक बात, सांसों को आते हुए और जाते हुए देखना, ये ध्यान नहीं है, ये एक प्रक्रिया है ध्यान में जाने की। सांसों के तरफ हम जागरूक होकर जल्द से जल्द ध्यान की अवस्था में जाते हैं। तन और मन शांत होता है और हम विचार शून्य होकर ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। ध्यान, हमें यहाँ कोई मंत्र जाप या पूजा पाठ नहीं करना है। ये सब हम दिमाग, माइंड के लेवल पर करते हैं। ध्यान तो विचार शून्य होना है, कुछ ना करना, वो ध्यान है। तब हम अपने प्रति जागरूक होते हैं, हम हमारे वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं। निर्मल शांत स्वरूप, वो हम पहचान पाते हैं। तो मुझे लगता है इतनी बातें तो मैं क्लियर होंगी, और अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड में मैं इन क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूंगी। और ध्यान क्यों करें? सबसे पहला, शारीरिक तौर पर अगर हम ध्यान दें, तो हमारा ये शरीर ध्यान करने से स्वस्थ रहता है। हम रोग मुक्त शरीर पाते हैं, हमारे पास बीमारियां आती नहीं हैं जब हम ध्यान रेगुलर करते हैं। और यदि कोई बीमारी ऑलरेडी है, तो वो जड़ से चली जाती है। विश्वास करिए, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। अगर कोई बीमारी हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो जड़ से चली जाती है। मैं लगातार 10 साल तक एसिडिटी की मेडिसिन ले रही थी। सुबह 9 बजे अगर मेडिसिन ना लो, दोपहर होते होते तबीयत पूरी खराब। पिछले 4 सालों से मैंने नहीं लिया है मेडिसिन। आई एम परफेक्टली ओके। तो ये ध्यान के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। रही बात मन की, तो ध्यान से जब हम विचार शून्य में होते हैं, तो हमारा मन शांत होने लगता है। मुश्किल के वक्त में भी मन शांत रहता है। हम सही और गलत पहचान पाते हैं और सही तरीके से निर्णय ले पाते हैं। जब तन और मन दोनों स्वस्थ होता है, तो फिर हमारे जीवन में धन धान्य समृद्धि की वर्षा होने लगती है। 40 दिनों तक लगातार ध्यान करने से हम ध्यान के उच्चतम अवस्था में पहुंच जाते हैं। एक ऐसी अवस्था जिसमें आप अपने आप को आत्मा के लेवल पर पहचान पाते हैं। आपको बोध होता है कि आप इस शरीर, तन और मन से कहीं बहुत ज्यादा हैं। आप सिर्फ ये शरीर और मन नहीं हैं। आत्मा के लेवल पर हम अपने आप को पहचानते हैं। इसी को कहते हैं समाधि, अवेकेंड होना, जागरूक होना। थैंक यू। और जब आप ध्यान के अनुभव को
महसूस करते हैं, आपको अच्छा लगने लगता है, तो फिर आप आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसे और सभी के साथ शेयर करें, अपने आस-पास, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। बिना झिझके, लोग कहेंगे भी कि ये क्या है? आपको बिना झिझके, बिना विचार किए सबको बताना है, अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करना है। अब हम बात करेंगे कि ध्यान के हमारे एक्सपीरियंसेस क्या-क्या होते हैं। ध्यान में जब आप बैठते हैं, तो हमें 7 प्रकार के अनुभव होते हैं। बेसिकली 7 प्रकार के, अदरवाइज़ उससे भी अधिक होते हैं, पर मेनली 7 प्रकार के अनुभव होते हैं। आपको कोई एक भी हो सकता है या एक साथ में एक से अधिक भी अनुभव हो सकते हैं। तो सबसे पहला अनुभव ये है कि सिर का हिस्सा, ये जो हमारा सर का हिस्सा है, इसमें भारीपन महसूस होता है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से चल रहा है, कॉस्मिक एनर्जी, उससे ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। सभी कुछ अपने सुचारू रूप से, भूमंडल, मिल्की वे, सब कुछ, ये गैलेक्सीज़ उस ऊर्जा से चल रही है। तो जब हम ध्यान करते हैं, तो वो ऊर्जा हमें भी मिलता है। हम जब सोते हैं रात में, तब भी हमें वो ऊर्जा मिलती है, लेकिन तब वो इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। ध्यान से हम वो ऊर्जा रिसीव करते हैं, तो वो ऊर्जा हमारे सर के माध्यम से हमारे शरीर में आता है। तो हमें कभी-कभी सर में भारीपन महसूस होता है ध्यान के करते हैं जब हम। कोई बात नहीं है, ये हमारा एक अनुभव है, इट्स ओके है, चला जाएगा। बस अपने आप को सरेंडर भाव में रखना है। दूसरा अनुभव, शरीर हम बिल्कुल हल्का महसूस करने लगते हैं। जब ये कॉस्मिक ऊर्जा हमारे शरीर में जाती है, तो हमारा ये शरीर हल्का होने लगता है। हम बहुत ऊर्जा महसूस करते हैं और हम हल्के होने लगते हैं। तो ये हमारे ध्यान का दूसरा अनुभव है। तीसरा, हमारी आँखें तो बंद हैं, ध्यान के दौरान हमने आँखें बंद कर रखी है, पर ये जगह, ये जो तीसरी आँख की जगह है, यहाँ से हमें कुछ रोशनी नज़र आती है या कुछ कलर्स, तरह-तरह के रंग या रोशनी हमें नज़र आती है। तो कांग्रेचुलेशंस, आपका ध्यान लग रहा है। आपके यहाँ पे तीसरे नेत्र पर काम शुरू हो गया है। आपका थर्ड आई एक्टिवेशन होना चालू हो गया है। चौथा अनुभव, आप आराम से सहारा लेकर बैठे हुए हैं। बॉडी पूरा रिलैक्स्ड है, फिर भी आपको कमर के नीचे के हिस्से में दर्द महसूस हो रहा है। कोई बात नहीं है, अच्छा है, हमारे कमर के नीचे के हिस्से में दर्द हो रहा है। ये हमारे जो पुराने कर्म हैं, मे बी इसी जन्म के या पिछले जन्म के, वो कर्म के जो कर्म होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमें कर्म भोगना पड़ेगा, हमने जो किया है, तो वो कर्म का जो है, वो समाप्त हो जाता है। हमें फिर वो कर्म भोगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप ही हल्के से कमर दर्द के साथ चला जाता है। ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, होने दें, ध्यान के बाद ये चला जाएगा। पाँचवाँ अनुभव, आप बिल्कुल स्थिर बैठे हुए हैं, पर अंदर से आपको ऐसा लगता है कि आप झूम रहे हैं, आप नाच रहे हैं, आपका बॉडी स्थिर स्टिल बैठा है, फिर भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप झूम रहे हैं, आप नाच रहे हैं। जब आप ध्यान में आते हैं, तो शरीर और मन, बुद्धि सब जब स्थिर हो जाते हैं, तब आपका आपकी अपनी आत्मा से साक्षात्कार होता है, मिलन होता है और उस वक़्त आत्मा बहुत खुश होती है, आज मेरा पिया मुझसे मिलने आया है, तो वो झूमती है, नाचती है, ये आत्मा का नृत्य है, होने दें, एन्जॉय करें, बस उसे देखें एंड एन्जॉय, ये ध्यान का 5वाँ अनुभव है। छठा अनुभव, आप आराम से बैठे हुए हैं,
किसी चीज पर टिके हैं, जमीन पर या चेयर पर या बेड पे, सोफे पे, कहीं भी आराम से बैठे हुए हैं, फिर भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दूर आसमानों में उड़ रहे हैं, बहुत खुश, एक पंछी की तरह पूरी मस्ती में आप उड़ रहे हैं। तो ये ऐसा है कि आपका ये जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा ये फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर, उससे हमारा सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, वो बाहर निकलता है और वो सूक्ष्म जगत में घूमने लगता है, उसकी यात्रा करता है। तब हम देखते हैं पेड़ पौधे या बहुत कुछ हम देखते हैं, घूमते हैं। ये भी ध्यान की अवस्था है, उसकी अनुभूति है। एंजॉय करें ध्यान का 7वां अनुभव। हमारा थर्ड आई पे एक्टिवेशन तो स्टार्ट हो गया। फिर एक्सक्यूज मी, अब हम तरह तरह के दृश्य हमें दिखने लगते हैं, नदी, झरने, पेड़ पौधे, पहाड़, पता नहीं हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, सीन सिनेरी, सब कुछ हमें क्लियर नजर आता है। ऐसा लगता है कि वो सब कुछ हमारे सामने है, सामने हो रहा है, एक मूवी की तरह। इवन हम जिस किसी भी देवी देवता को मानते हैं या किसी गुरु को मानते हैं, कुछ भी हम जो जिसे भी मानते हैं, हम खुद को मानते हैं, अपने हायर सेल्फ को मानते हैं, वो सब हमें ऐसा महसूस होता है कि वो हमारे सामने है, हमारे साथ, हमारा उनके साथ मिलन हो रहा है। ये ध्यान का एक और एक्सपीरियंस है। कभी कभी हमें बहुत ठंडा महसूस होता है या गर्मी लगती है, ओके है, ये सब हमारा अनुभव है। कभी हमें हमारे पूरे बॉडी में वाइब्रेशंस महसूस होता है, तो ये जो ऊर्जा हम रिसीव कर रहे हैं उसके वाइब्रेशंस हैं। टेक इट, रिसीव इट विथ सरेंडर मोड। तो फ्रेंड्स, अभी राइट नाउ धरती पर बहुत ही उच्चतम ऊर्जा आ रही है। अभी हम ज्यादातर देख रहे होंगे कि लोग आध्यात्म की ओर बहुत जुड़ रहे हैं, तो जितने अधिकतर लोगों की ऐसे विचार होते हैं, तो वैसे ही ऊर्जा धरती पर आ रही है। तो हम ध्यान के माध्यम से इन सारी ऊर्जा को अपने अंदर ले सकते हैं। लीजिए, करिए। 40 दिन तक लगातार ध्यान करने का महत्व। हमें कुछ भी अपने बॉडी में जब चेंज लाते हैं या अपने जीवन में अपनी किसी भी आदत को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे लगातार 40 दिन तक करते हैं, तो फिर वो हमारी आदत में बन जाती है। तो हम 40 दिन तक लगातार ध्यान करते हैं, ये हमारी आदत में बन जाती है। पहला 40 दिन जब हम ध्यान लगातार करते हैं, तो हम अपने उच्चतम अवस्था में आते हैं। अच्छा, 40 दिन की एक और बात बोलूंगी मैं। मान लीजिए किसी दिन आपकी उम्र अगर 40 साल है, आपने किसी दिन 35 मिनट ध्यान करके आंखें खोल दी, तो ये आपका वो दिन काउंट नहीं होता है। या तो उसी दिन आप दोबारा 40 मिनट करिए, नहीं तो अगला दिन आपका पहला दिन होगा। इवन दो आपने पहले 20 दिन कर लिया हो, 30 दिन कर लिया हो, स्टिल अगला दिन पहला दिन कहलाएगा। 40 दिन लगातार ध्यान का मतलब है कम से कम एक बार में अपनी उम्र के जितनी देर बैठना। आप दिन में कई बार भी बैठ सकते हैं, जितनी देर भी बैठ सकते हैं, पर अपनी उम्र के जितना लगातार एक बार, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको अपना, जैसे अगर मान लीजिए हमें कोई बीमारी है या कोई डिप्रेशन है या कुछ भी है, तो फिर मैं 2-3 बार भी बैठे। मेरी मदर इन लॉ, मम्मी, उनको हार्ट का थोड़ा इश्यू था, तो मैंने उनको कहा, मम्मा आपको जब भी टाइम मिलता है आप बैठिए, करिए, और वो ऐसा करती हैं। पहले से इम्प्रूवमेंट भी फील कर रही हैं। तो ये सारी थी ध्यान की बातें। कैसे हम ध्यान करते हैं, क्यों हम ध्यान करते हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं, ये सब मैंने आपको बताया। जब हमारे जो विचार जब दिमाग में बहुत ज़्यादा आते हैं, हम आँखें बंद करते हैं और शुरुआती दिनों में हमारे आँखों के सामने से विचार आते जाते रहते हैं, तो अपने आप को जज ना करें ये सोचकर कि ओह! इतने विचार चल रहे हैं, मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा है, मुझसे ये नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम हमारे कॉन्शियस चेतन माइंड से और चेतन मन में जाते हैं, तो पहले वहाँ जो-जो चीज़ें हैं, वो तो मुझे नज़र आएँगी ही, फिर जाके वो सारी क्लियर होंगी। तो ये
ओके है, इवन दो विचार आते हैं, आने दीजिए, उन्हें निष्पक्ष भाव से देखें और कंटिन्यू रहें, रुके नहीं। तो आज मुझे लगता है कि मैंने ध्यान के विषय में अच्छा से बताया है। आपके जो भी सवाल होंगे मैं उन्हें ले लूंगी। इवन आप इन्हें चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं चैट बॉक्स के सारे मैसेजेस बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। आज का ध्यान हम यहाँ से शुरू करेंगे। रोशनी, अगर आप बोलो तो आज का ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं। हाँ बिल्कुल दीदी। आप सभी को एक बार फिर से रोशनी का प्यार भरा नमस्कार और थैंक यू दीदी, आपने बहुत बेसिक और बहुत अच्छा से बताया कि मेडिटेशन क्या है, क्यों करना चाहिए। क्योंकि अभी तक हम लोग ये सुन रहे थे मेडिटेशन करना चाहिए, बट एग्जैक्टली क्या है, क्यों है, वो जानकर बहुत अच्छा लगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में। आज हम लोग वापस से भस्त्रिका करेंगे और आज कोई वेरिएशन नहीं करेंगे, नॉर्मल भस्त्रिका करेंगे। तो एक बार आप लोग आंख खोलकर देख लीजिए कि हम कैसे करेंगे। उसके बाद मैं जैसे जैसे आप लोगों को इंस्ट्रक्ट करती जाऊंगी, आप लोग वैसे कर सकते हैं। ये सिर्फ 2-3 जन नहीं करेंगे जिनको हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है ग्रुप में तो हम लोग वापस सीधा बैठेंगे ध्यान मुद्रा में और मैं पहले कुछ नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगी, उसके बाद भस्त्रिका। तो हम लोग दोनों अपने अंगूठे को बंद कर लेंगे और एक मुट्ठी बना लेंगे, अपने कंधों तक लेकर आएंगे। जैसे ही जब हम लोग ब्रीद इन करेंगे, फोर्सफुली ब्रीद इन करना है और फोर्सफुली ब्रीद आउट करना है। तो ब्रीद इन करते वक्त हाथ ऊपर, ब्रीद आउट करते वक्त नीचे। आपको ऐसा लगना है कि खींचते वक्त भी आपको कोई खींच रहा है, नीचे करते हुए भी आपको झटके से कोई नीचे कर रहा है। बहुत ही अच्छे से ऊर्जा का संचार आपकी बॉडी में होगा। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट अक्षय ने बताया। वो एक डेमो भी देगा। जब हाथ ऊपर करेंगे तो मुट्ठी खुल जाएगी और जब वापस कंधे तक आएगा तो मुट्ठी बंद हो जाएगी। एक बार अक्षय डेमो देगा। अक्षय डेमो दो भस्त्रिका का, बताओ कैसे करते हैं। हाँ कैसे करते हैं बताओ लोगों को। ब्रीद इन ब्रीद आउट करके बताओ। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ओके थैंक यू अक्षय। तो हम लोग वैसे ही करेंगे बिल्कुल। सीधे बैठ जाइए, आंखों को बंद कर लीजिए। मैं फिर से रिपोर्ट करूंगी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और प्रेग्नेंट लेडीज ये नहीं करेंगे, बाकी सब कोई कर सकते हैं। गहरी सांस अंदर लें। जब गहरी सांस अंदर लेंगे तो पेट हमारा फूल जाएगा। मुस्कुराते हुए गहरी सांस अंदर लेंगे और धीरे धीरे से गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। ये समय आपने अपने लिए निकाला है, बहुत प्यार से मस्ती से हम ये एक्सरसाइज करेंगे। वापस से एक गहरी सांस अंदर, बिल्कुल पेट तक जाने देंगे, पेट फुलाएंगे और धीरे से छोड़ेंगे अपनी सांसों को। न छोड़ते वक्त कोई जबरदस्ती करनी है, न सांस लेते वक्त कोई जबरदस्ती करनी है। एक बार और, टेक अ डीप ब्रीथ इन और मुस्कुराते हुए डीप ब्रीथ आउट। हम लोग भस्त्रिका भी आंख बंद करके करेंगे। अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो एक बार आंखें खोल लीजिएगा, वरना आंखें बंद रखिएगा। एक बार में 20 टाइम्स करने की कोशिश करेंगे और 3 सेट करेंगे। अपने मुट्ठी को बंद करें, अपने कंधों तक ले आए। ब्रीद इन, हैंड्स अप। ब्रीद आउट करते हुए हैंड नीचे आना चाहिए। फिर से ब्रीद इन, हैंड्स अप। ब्रीद आउट, हैंड्स डाउन। ब्रीद इन, कंटिन्यू अपने पेस से करिए, ज्यादा जल्दी नहीं, ज्यादा देर नहीं। फिर से आंखें बंद कर लीजिए। ऑब्जर्व द चेंजेस। एकदम ऊर्जा का संचार आप अपने अंदर महसूस करेंगे, एकदम एनर्जी फ्लो आप महसूस करेंगे अपने अंदर। प्राणायाम करना बहुत अच्छा होता है। कोई भी मेडिटेशन के पहले ध्यान तुरंत लगता है। ये क्रिया हम एक बार और करेंगे। फिस्ट बना के कंधों तक अपने हाथों को ले आइए
ब्रीद इन, हैंड्स अप फोर्सफुली, ब्रीद आउट करके हैंड्स डाउन। बस करें, ऑब्जर्व द चेंजेस। इस बार हम सिर्फ 10 बार करेंगे। वापस से हाथ ले आइए कंधों तक। हाथ को नीचे रख लीजिए ध्यान मुद्रा में एंड ऑब्जर्व द चेंजेस। आज हम सिर्फ ओम का उच्चारण करेंगे। ओम इज द साउंड ऑफ द यूनिवर्स। ये ध्वनि है जो अ और ऊ और फिर ऊ और म से मिलकर बनी है। तो एक गहरी सांस लेते हुए पहले लेंगे और फिर छोड़ते वक्त ओम का उच्चारण करेंगे। एक गहरी सांस अंदर लें। ओम कहते वक्त हम वाइब्रेशंस फील करेंगे अपने पूरे बॉडी में। फिर से एक बार गहरी सांस अंदर। आंखें बंद रखिएगा। एक बार और ओम का उच्चारण करेंगे हम। एक गहरी सांस अंदर। चेंजेस को महसूस कीजिए। आंखों को बंद रखिए। यहीं से हम ध्यान में जाएंगे। कंफर्टेबली बैठ जाएं। यदि आपने चश्मा पहना है उतार दें। आप चाहें तो अपने शरीर को सहारा दे सकते हैं, पर सर को कभी सहारा ना दें। सर को बैक में नहीं टिकाएंगे, सीधे बैठें। अपने दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा दें। हाथ खुला नहीं रखें। हाथ खुला रहने से हमारी एनर्जी बाहर जाती है। किसी किसी का मैं देख रही हूँ हाथ खुले हैं। अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लें। आप चाहें तो पैर लंबा भी कर सकते हैं यदि आलती पालती मार के बैठने में तकलीफ हो। आंखें बंद। जब तक मैं ना कहूं आंखें ना खोलें। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। अपना सारा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांस पे ले आए। देखें कि आपकी सांसें आ रही हैं
जा रही है। नो मंत्रा चैंटिंग, कोई मंत्र उच्चारण नहीं। ये सब बाहरी एक्शन है, बाहरी काम है। ये हमारे माइंड पर काम करता है। आप पूरी तरह से शांत हो जाए। विचार आते हैं, आने दीजिए। वो मेहमान की तरह है, अपने आएंगे, चले जाएंगे। आप उनका पीछा ना करें। जब विचार आए, अपना ध्यान अपनी सांसों के प्रति ले आए। ये सांसें ही आपका, यही आपके साथी है। इनके साथ बने रहिए। हमारे चेतन मन से अवचेतन मन की यात्रा के लिए सांस एक जरिया है। सांसों पर ध्यान देना ध्यान नहीं है, ये तो सिर्फ जरिया है हमें उस अवस्था तक पहुंचाने के लिए। Be with your soft, natural, beautiful breath. माइंड और इंटेलेक्ट से परे जाने में ये सांसें हमें मदद करती हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जब हम अपने तन मन और बुद्धि से परे जाते हैं तो हमारा साक्षात्कार
हमारे दिव्य स्वरूप से होता है। हमारा निर्मल, स्वच्छ, शांत स्वरूप आज हम अपने इस निर्मल स्वरूप से मुलाकात करेंगे। देखिए कैसे जब आप विचार शून्य होते हैं तो आपकी आत्मा झूम उठती है, नाच उठती है। आप भी उसके साथ नाचिए, झूमिए। आज आप अपनी मुलाकात अपने उस दिव्य स्वरूप से करिए। सिर्फ आप हैं और आपका वो दिव्य स्वरूप। से बातें कीजिए, उससे मैसेजेस लीजिए, अपनी बातें कहें।
अपने आप के साथ बने रहें। अपने दिव्य स्वरूप के साथ बने रहें। एक योगी जब अपनी परम आत्मा के साथ मिलन करता है तब उसे जो आनंद का अमृत मिलता है वो धरती के किसी भी आनंद से सबसे ऊपर होता है। इस अमृत के बाद फिर इस दुनिया की कोई भी इच्छा उसके लिए बेमानी हो जाती है। ध्यान, meditation is an appointment with God, with yourself. Take this appointment. हर रोज मुलाकात करें।
धीरे धीरे अब वापस आने लगेंगे। अपने दिव्य स्वरूप से मुलाकात तो हमने आज की। अपने कॉन्शियसनेस में धीरे धीरे वापस आ जाइए। अपने आप को महसूस करें। आंखें ना खोलें जब तक मैं ना कहूं। अपने आप को महसूस करें। इस शरीर को महसूस करें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। और अभी मैं एक गाना बजाने जा रही हूँ। इसके बोल पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा महसूस करिएगा कि आपका अपना दिव्य स्वरूप या जिसे भी आप मानते हैं, ईश्वर, आत्मा, जो भी जिसे भी आप मानते हैं, वो आपके लिए गा रहा है ये गाना। इस गाना को उस तरह से आप सुनिएगा और महसूस करिएगा, आंखें बंद रखते हुए। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। ये शब्द आपका दिव्य स्वरूप आपसे कह रहा है। आज वो बहुत खुश है। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो है राह क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ, मैं सवालों में हूँ। मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नजर
जालों में हूँ। देखती हो मुझे, देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मैं धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाएं। एक गहरी सांस लें, एक और गहरी सांस लें और दोनों हाथों को आपस में मलते हुए अपने दोनों आंखों पे रखें। कुछ सेकंड्स का वक्त लें। 5 4 3 2 1 और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। तो आज की ये ऊर्जा, ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस जो हमें मिला, उसे हम पूरे यूनिवर्स में फैलाएंगे अपनी तालियों के माध्यम से। तो हमारे दिव्य स्वरूप, हमारे ईश्वर या परमात्मा, हम जिस किसी भी नाम से पुकारते हैं, वो हमारे आसपास ही हैं, बेचैन है हमसे मिलने के लिए। आज के अपने एक्सपीरियंस कौन शेयर करना चाहेंगे? अपने आप को अनम्यूट करें या हैंड रेज करें तो मैं अनम्यूट कर दूंगी। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ तो बताइए, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि प्रोग्राम इफेक्टिव है कि नहीं इफेक्टिव है। कुछ चेंजेस चाहिए, बताना पड़ेगा आप लोग को। मेरा विनीता, हाँ बोलिए। आज का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। एक तो सबको प्रणाम, तुम लोगों को, अविनाश जी को, स्वीटी को, गप्पू को, सबको ये मतलब तहे दिल से तेरे को धन्यवाद देती हूँ कि सारे लोग हम लोग जुड़ गए इसमें। मेरे ससुराल वाले, मेरे पीहर वाले, सब कोई इसमें जुड़ गए। सबसे ज्यादा तेरे को थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। एक्सपीरियंस तो ऐसे था कि कई विचार आते रहे मन में। पहले तो मैं एकदम छोटी सी बच्ची बन गई थी उस समय में, बाद में। हाँ। और फिर मेरे को ऐसे लगा कि मैं कहाँ पहुंच गई हूँ, और फिर खूब भजन कीर्तन कर रही हूँ सबके साथ में। एकदम बचपना, छोटी सी साहू बन गई हूँ, और फिर वो खूब भजन कीर्तन कर रही हूँ। ये एक्सपीरियंस मतलब आप एंजॉय कर रहे थे बहुत ज्यादा। बहुत, तो उस एंजॉयमेंट के लिए क्लैप। और उस समय में ऐसे था कि वो कमरा जो था, बाबा जी का कमरा, और सब बैठे हुए और सब हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, वो तो एकदम लाजवाब सीन था। और कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? एक चीज है, आपका एक्सपीरियंस आपका अकेले का नहीं है, उस पर हम सबका हक है। तो हमें बताइए। सष्मिता, ओके यस से। भाभी बहुत अच्छा था। हाँ। बहुत अच्छा लगा, शांति, मतलब बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ पे 4 लोग कर रहे साथ में। आपका वीडियो नहीं आ रहा, कौन बोल रहे हैं? श्वेता बोल रहे हैं, विनीता भाभी। हाँ श्वेता बोलो। हाँ बहुत अच्छा था भाभी। और हम लोग यहाँ पे 4 लोग कर रहे साथ में मेडिटेशन। हम सुरुचि आंटी और एक आंटी। हाँ हाँ।
तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है। रजनी आंटी बताएंगे। और आपका ये एक्सपीरियंस की जो मैं बात कहती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हम लोग ये 1 घंटा का जो वक्त बिताए हैं उस एक्सपीरियंस की, हमारा जो 24 घंटा कैसा चल रहा है वो उसके एक्सपीरियंसेस की बात करती हूँ। या आज हमें ध्यान करते 15 से 16 दिन हो गए हैं इस जर्नी को, तो ये 15-16 दिन आपके कैसे बीत रहे हैं, वो सारे एक्सपीरियंस। ये बहुत अच्छा था। वीडियो नहीं आ रहा है। ये एक जन का हैंड रेज है, मैं उनसे पूछ रही हूँ। हाँ, आप बोलिए। आपका नाम नहीं दिखा रहा है, रेडमी करके शो कर रहा है। ये तो हाँ आंटी दिख तो रहे आपके नाम से। लाइट ऑन कर दिया। हाँ बोलिए। अपना लाइट दिख रहा है लाइट, आप बोलिए। अब कहाँ चले गए वो? ठीक है, वो फिर आएंगे। हेलो, हाँ, मैं कंचन काकवानी बोल रही हूँ। आप थोड़ा सा जोर बोलिए, ऑडिबल कम है। हाँ, मैं कंचन काकवानी बोल रही हूँ। आपका वीडियो ओके, बोलिए। कंचन बोल हाँ हाँ, या तो आपका फोन या माइक्रोफोन जो था पास लाइए, आवाज बहुत स्लो है। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है। अच्छा, हाँ, मैं कंचन काकवानी बोल रही हूँ। जी। हम लोग 4 लोग साथ में ध्यान कर रहे हैं। हमारे साथ एक छोटी बच्ची भी ध्यान कर रही है। जब ये अच्छा। म्यूजिक चल रहा था, हाँ, सही में ऐसे लग रहा था एक होकर हम एक हो गए हैं। बिल्कुल बहुत ही आनंद आ रहा था। और छोटी बच्ची को तो बहुत एंजॉय कर रही थी, बोली मैं तो डांस कर रही थी। बहुत अच्छा। लग रहा था ईश्वर और मैं एक ही हो गए हैं। बिल्कुल कोई दूरियां सब मिट गई है, इसी में दूरियां मिट गई हैं। बहुत अमेजिंग था। सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू, माय प्लेजर। आप सब लोग इतना साथ दे रहे हो। हाँ, और कौन शेयर कर रहे हैं? इससे बोल। हेलो। हाँ हाँ, मैं पद्मा मौसी बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए मुझसे। मैं तो 3 दिन से क्लास कर रही हूँ। हम्म। हाँ, मेरे को अच्छा तो बहुत लग रहा है। हाँ लेकिन मेरे दिमाग में ना विचार बहुत आते हैं हर घड़ी। हाँ, मैं रात में सोती हूँ तो भी मेरे दिमाग में कुछ भाव चलते ही रहते हैं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। ये कब कैसे मिटेंगे? ये ध्यान से हम जैसे जैसे ध्यान करते हैं, तो आज जो हमारे दिन भर में 60, 70, 80 हजार पता नहीं कितने विचार चल रहे हैं। बहुत ज्यादा विचार चल रहे होते हैं दिन भर, जिनका हमें पता भी नहीं होता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होता है, लो होते जाता है ध्यान लगाने से। हाँ, तो दिन भर के विचार भी कम होने लगते हैं। अच्छा। और आज हमारी इतनी उम्र हो गई है, इतने सालों बाद हमारे विचार जो हम जमा कर रखे हैं उन्हें जाने में थोड़ा वक्त लगेगा, फ्लो होने में। ओके है। ठीक। ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी बोली तो मैं भी 3 दिन से ही कर रही हूँ क्लास तुम्हारी। तुमको बहुत बहुत बधाई हो भाई। थैंक यू मौसी जी। तो अपने आप ठीक को है। जज नहीं करेंगे हम कि अरे मेरे से हो नहीं रहा है, जैसे अपने आप। हाँ, वो बात तो ठीक है। हरिओम। मौसी जी ध्यान लगेगा। हम लोग के साथ भी ऐसे हुआ था, जब शुरू किए थे तो दिमाग में चलता रहता था। दिमाग को तो काम ही वही है, इसीलिए माइंड से ऊपर जाना है। कल उन्होंने बोला था ना, माइंड से ऊपर जाना है, वही ध्यान है। और ये होना स्वाभाविक है। हम लोगों के साथ भी हुआ जब हम लोगों ने शुरू किया ध्यान। कोई को अगर आज एक बच्चे को भी सिखाते हैं, कोई ABCD तुरंत सीख जाता है, कोई 10 दिन लगा देता है, तो होगा, जरूर होगा। थोड़ा सा धैर्य रखना है बस। हाँ ठीक है, वो तो बात सही है। हम लोग के साथ भी ऐसे ही हुआ। हाँ ठीक। हाँ, और सुमित्रा बुआ जी कुछ बोल रहे थे। चल रहा था तो मेडिटेशन
आपकी आवाज क्लियर नहीं है, माइक्रोफोन को थोड़ा पास लेके बोलिए। हेलो, ठीक है, वो जब तक आती है तब तक और कोई अपना जो मम्मी आप शेयर करिए। फोन या माइक्रोफोन को पास लेके बोलिएगा। आवाज नहीं आ रही मम्मी। दीदी हाँ, मम्मी जब तक ऑर्डर होती है, किन्हीं का ब्लैकबेरी है, हम्म, बोलना चाह रही हूँ, उनका हैंड रेज है तो ये अनम्यूट कर रहे हैं आप। हाँ करिए। आप बोलो। हाँ बोलिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, तो आप माइक्रोफोन को पास रख के बोलिए। हाँ, नहीं सुनाई नहीं दे रहा है। इससे नहीं सुनेगा, जो हमने कान में लगा रखे ना, ये सब डिवाइस से नहीं सुनेगा। बोलो ईयर प्लग निकालेंगी दीदी मम्मी, हेडफोन निकालिए। हेडफोन निकालने से होगा? शिल्पी जयराम का आज आप बोलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो। दीदी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ दीदी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। आज सबसे ज्यादा मुझे मजा आया जब आपने वो सॉन्ग प्ले किया ना। हाँ मुझे ऐसे लगा जैसे कि पूरा यूनिवर्स रुका हुआ था और वो स्टार्ट हो गया है। बॉस था, जैसे बर्ड्स फ्लाई कर रही है, सब कुछ बहुत मजा आया। उस समय लगा कि अचानक से मुझे कुछ अलग सी एनर्जी से फीलिंग हुई और बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, थैंक यू। थैंक यू। और आप बोलिए। हाँ, नहीं आवाज नहीं क्लियर है। मौसी जी कुछ बोल रहे हैं शायद, बोलिए मौसी जी। सुनाई पड़ रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए। नहीं, हम भी बोल रहे थे कि विचार बहुत इधर उधर जाते हैं हम्म, और दूसरा बात बॉडी में मैंने बहुत पेन रहता है। पहले नहीं था, अभी कुछ दिनों से आ गया है। तो कहते कि विचार का तो यही है, विचार जो आएंगे उन्हें आने दीजिए, उनको एंटरटेन नहीं करना है कि एक विचार के बाद दूसरा विचार, दूसरे विचार के बाद तीसरा विचार। ओके है, आया देख लिया और उनको जाने देंगे, उन्हें एंटरटेन नहीं करेंगे। और जो पेन आ रहा है इतना, पेन क्या सिर्फ ध्यान के दौरान रहता है या बाद में रहता है? डोली पे कोई निकाल के रख दिया। डोली पे कोई गिरा हुआ। पेन भी चला जाएगा। ठीक है। कि ध्यान के दौरान हम जब कॉस्मिक एनर्जी ऊर्जा रिसीव कर रहे होते हैं, तो जगह जगह जहाँ भी कहीं हमारी बीमारी होती, वहां पे ऊर्जा का फ्लो ज्यादा होता है, तो कुछ देर के लिए दर्द भी होता है, तो उन दर्द को हम सह ले। हाँ, अच्छा लगा और मन भी लग रहा ध्यान करने में, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू। हम लोग का आवाज नहीं जा रहा। हाँ अभी 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 आया आप लोग का आवाज, बोलिए। गप्पू आ रहा है आवाज? हाँ आ रहा है, बोलिए। कैसा रहा आज का? फिर आवाज बंद है, चलिए। हम लोग को आ रहा है आपका आवाज। हाँ आप बोलिए। गप्पू दीदी
हाँ हम लोग को आपका आवाज आ रहा है, मम्मी का आवाज आपको नहीं आ रहा है? मम्मी को बोलिए, बोलेगी, अभी तो नहीं हेलो। सुन। हाँ बोलिए। आवाज क्लियर नहीं है। गप्पू, हाँ मैम बोलो। अभी नहीं क्लियर नहीं है। हम बोल रहे थे ना, हम्म नहीं बोलेंगे, जब क्लियर होगा। ठीक है, आज क्लियर नहीं है, क्लियर कल नहीं है नहीं। तो ठीक है, जब क्लियर होगा तभी बताएंगे। अच्छा मैं हाँ बोलिए। मुझे ये जानना है, आप इतने ग्लो कर रहे हैं, इसका राज क्या है? इसका भी राज मेडिटेशन ही है। कॉस्मिक ऊर्जा जो हम ले रहे हैं शरीर को साफ रखने के लिए हम हर दिन नहाते हैं साबुन से घस घस के। तन और मन को स्वच्छ रखने के लिए ये कॉस्मिक ऊर्जा है। हाँ और अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए कैसा, या कोई क्वेश्चन है तो वो भी मैं लूंगी। दीदी थैंक यू। और उत्सव सा फील होता है पूरा दिन, जैसे आपने पूछा ना 24 आवर्स कैसा लगता है, तो जैसे शादी होती है घर पे या कुछ भी एक उत्सव होता है, तो अंदर एक उत्सव चल रहा है अभी। और आज का मेडिटेशन पूछोगे तो हर दिन ऐसा होता है कि वहां ठहर जाए, पर आज तो बिल्कुल मन कर रहा था कि वहीं ठहरे ही रहे, निकले ही नहीं वहां से। इतना ज्यादा अमेजिंग था कि लग रहा था कोई तो मिला है आज। तो थैंक यू। और ये उत्सव का फायदा सबसे ज्यादा मुझे मिलता, मेरे को अच्छा अच्छा खाने मिल जाता है। एंजॉय। वही बात है ना कि अब हम लोग को हमारे सवालों में भी वही है, हमारे जवाबों में भी वही है। जिधर देखे हमें वो वही नजर आता है। हम, हमारा ट्रू सेल्फ, हमारी चर्चा, हमारी बातों, हमारे ख्यालों, सब में यही है। तो इसी के साथ हम आज का ये सेशन यहाँ एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त आप सभी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हैव अ हैप्पी डे। थैंक यू, थैंक यू। बोल दो बाय। और ओबरा बाय बेटा। बाय गप्पू, बाय स्वीटी। बाय बाय। बाय बाय। चालू रखना। हटा दो ना। भाई से बात कर लो। अब भाई से करो। भाई क्या होगी, इधर आ गई। तो क्या हो गया है?